अब आते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यार ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या चीज है बेटा? ये एक ऐसा मेथड है जो कि हम पावर सिस्टम में एक सिंगल मशीन पे लगाते हैं इन ऑर्डर टू जज द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये डिराइव स्विंग इक्वेशन से ही होता है, ऐसा मत सोचना कुछ अलग है ये स्विंग इक्वेशन से ही डिराइव्ड, बट इसको एक मशीन पे लगा के इस क्राइटेरिया को वी कैन जज इट्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दो मशीन को सिंगल मशीन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। whenever we have two machine either swinging coherently or incoherently they can be represented as a single machine। ये बात तो आप लोगों ने पढ़ ली है ऑलरेडी, ठीक है, ये बात आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब बेटा इसीलिए कभी अगर कोई आपसे पूछे इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहां एप्लीकेबल है, आप कहोगे टू अ सिंगल मशीन और टू टू मशीन सिस्टम और टू मशीन सिस्टम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आप ये कह सकते हो एक मशीन या दो मशीन में लगता है। अगर मल्टी मशीन सिस्टम है तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन, ठीक है, तब न्यूमेरिकल इक्वेशन होता है स्विंग इक्वेशन का। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का मतलब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले मेथड्स नहीं होते, यूलर्स मेथड आ जाता है इस, या रंगे कुट्टा मेथड आ जाता है, कुछ इस तरह के मेथड्स का यूज करके, कुछ इस तरह के मेथड्स का यूज करके वी विल फिगर आउट द सॉल्यूशन, वी विल फिगर आउट द सॉल्यूशन, तब हम ऐसा करेंगे। बट एक या दो मशीन के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज बेटर। अब क्या होता है देखो, हमारे पास स्विंग इक्वेशन कुछ ऐसी है। अब ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, PS माइनस पीई को कहते हैं PA which is accelerating power, which is accelerating power। अब यार देखो, आप कहोगे सर अगर मैं कहूं इसको इंटीग्रेट करना है तो आप कहोगे सर सिंपल है ना, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। बेटा इतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल? क्योंकि जो राइट हैंड साइड है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेटिंग पावर में PE आ रहा है। PE क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर, वो होती है P मैक्स साइन डेल्टा। क्या होती है? P मैक्स साइन डेल्टा। यानी राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा की टर्म है, ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करके निपटा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, देखते चलो, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 इंटू डी डेल्टा बाय dt। आपको आता है ना परफेक्ट डेरिवेटिव जो बनाते हैं, जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? परफेक्ट डेरिवेटिव बना रहा हूं जो मैं, 2d डेल्टा बाय dt से मल्टीप्लाई करके आई एम मेकिंग इट अ परफेक्ट डेरिवेटिव। ये बात कितने बच्चों को चमक रही है? जल्दी से बताओ कि परफेक्ट डेरिवेटिव बना रहे हैं सर यहां पे, जल्दी बोलो यार। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, ये आ गया ना, ये बन गई इक्वेशन भाई, ये बन गई इक्वेशन। देखो ये 2d डेल्टा बाई dt, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, d डेल्टा बाई dt का स्क्वायर 2 टाइम्स d डेल्टा बाई dt, फिर d डेल्टा बाई dt का भी डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से यही बनेगा। ठीक है, अब ये मैं m नीचे ले गया हूं क्या, तो यहां से m हटाओ ना यार, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। चलो ये हो गया। अब मैं कहता हूं, और देखो ये वाला ना स्टेप याद रखना भैया, ये जो 2d डेल्टा बाई dt किया है, ये आपका गेट में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये स्टेप लग गया था, समझ रहे हो, गेट स्टेप लग गया था। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये वाला स्टेप लग गया था गेट के अंदर एक क्वेश्चन में, तो ये स्टेप याद रखना है। अब इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स मेरे भाई,
देखो इंटीग्रेट अगर करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। अब यार देखो dt यहां से हटा दो ना, फिर dt इंटीग्रेशन में भी आ रहा है और डिफरेंशिएशन में भी आ रहा है, लो ऐसे ही अगले वाले इंटीग्रेशन में से फिर dt हटा दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो इनिशियली डेल्टा नॉट से स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट हुआ 0 से। अब किसी एंगल डेल्टा पे इसकी वैल्यू आ गई मान लो, अब आप कहोगे इनिशियली सर आपने वैल्यू 0 कैसे लिख दी, आपने इनिशियली सर वैल्यू 0 कैसे लिख दी, आपको कैसे पता कि जब इनिशियल एंगल था तो d डेल्टा बाई डी टी 0 था। तो देखो जब हमने while deriving swing equation, मैंने आपको एक चीज बताई थी, while deriving swing equation that d delta by dt is omega minus omega s। तो यार इनिशियली क्या था, स्पीड वॉज इक्वल टू सिंक्रोनस, तो d डेल्टा बाई डी टी 0 था, समझ रहे हो। इनिशियली स्पीड सिंक्रोनस पे थी तो d डेल्टा बाई डी टी 0 था। अब देखो यार लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या कहता हूं यार, अब मैं देखो यहां पे क्या कहता हूं, फाइनली ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा एस, दैट इज d डेल्टा बाई डी टी मस्ट बी 0। अब d डेल्टा बाई डी टी 0 होने का मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, दिस मस्ट बी 0। अब बेटा यही कहलाता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये इंटीग्रेशन का 0 होना ही क्या कहलाता है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब आप कहोगे सर इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्यों बोला, आपको बोलना चाहिए था जीरो एरिया क्राइटेरिया, एरिया 0 आया ना सर एक्सेलरेटिंग पावर का, तो आपको तो जीरो एरिया क्राइटेरिया बोलना चाहिए था, आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्यों बोला, इसका मैं जवाब देता हूं। देखो कोई भी इंटीग्रेशन 0 तब होता है जब इंटीग्रेशन में जितना पॉजिटिव इंटीग्रेशन आए उतना ही नेगेटिव इंटीग्रेशन आए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तब बेटा आपका टोटल इंटीग्रेशन बनता है 0। क्या बनता है टोटल इंटीग्रेशन 0। तो इसीलिए हमने यहां पे ये बोला, इसीलिए हमने यहां पे ये बोला इक्वल एरिया क्राइटेरिया। बिल्कुल सही लिखा है अर्पण बेटा, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। ठीक है भाई। अब देखो मैं यहां पे आपको ये ग्राफिकली भी शो करता हूं यार। अभी देखो जैसे मैंने आपको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का ग्राफ दिखाया था, मान लो ये इनिशियल स्टेडी स्टेट था, और भाई ये हमारा
न्यू स्टेडी स्टेट है। अब ग्राफ कैसा आता है यार, देखना, इस टाइप से ही आता है ना, ऐसे सेटल हो जाता है। अब यहां देखो यार, यहां पे डी डेल्टा बाई डी टी जीरो है, जीरो है ना। तो बेटा एक चीज समझना, सबसे पहले जब इस टाइप का अंडर डैम्प्ड ग्राफ बनता है, जब इस टाइप का अंडर डैम्प्ड ग्राफ बनता है, तो सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं, दैट द फर्स्ट ओवरशूट इज द मैक्सिमम ओवरशूट, है ना। पहला ओवरशूट सबसे बड़ा ओवरशूट होता है बेटा, इसीलिए स्विंग इक्वेशन या इक्वल एरिया क्राइटेरिया सिर्फ यहीं तक की बात करता है, वो सिर्फ इस रीजन की बात करता है, क्योंकि बेटा अगर इस रीजन में तुमने सिचुएशन संभाल ली तो आगे तो संभल ही जानी है, सिर्फ इस रीजन की। इसको कहते हैं फर्स्ट स्विंग। क्या कहते हैं, फर्स्ट स्विंग, पहला स्विंग है मिनिमम से मैक्सिमम तक, ठीक है। फिर ये वाला जो है इसको कहते हो सेकंड स्विंग। तो हम कहते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ध्यान से सुन लेना, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज द फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। यानी पहला स्विंग अगर स्टेबल है, पहली बार जब ये चढ़ा था तो ये कहीं जाके लौट रहा है, तो बेटा आगे के सारे स्विंग स्टेबल होंगे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यही मतलब है बच्चे आपके इक्वल एरिया क्राइटेरिया का, कि आगे आने वाले सारे स्विंग स्टेबल रहेंगे ऑटोमेटिकली, दे विल ऑलवेज बी स्टेबल। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई ना आप लोगों को, ठीक है, समझ गए। तो मैंने बस यही बोला था कि फाइनली भी डी डेल्टा बाई डी टी जीरो जाना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल है। यानी डेल्टा ऐसा ना हो लगातार बढ़ता रहे, डेल्टा कहीं जाके मुड़े, और जहां मुड़ेगा वहीं स्लोप जीरो, जहां मुड़ेगा वहीं पे स्लोप जीरो। तो अगर डेल्टा लौट के आ रहा है तो स्टेबल, डेल्टा अगर लौट के आ रहा है तो माने वो सेटल हो ही जाएगा। अगर ये बढ़ता चला गया होता ऐसे तो ये सिस्टम अनस्टेबल था। अब मुझे बताओ, ये सब लोगों को चमका, ये सब लोगों को चमका। अगर डेल्टा फाइनल स्टेडी स्टेट पे आना चाहता है तो समवेयर इट हैज टू कम बैक, समवेयर इट हैज टू टर्न बैक। चल अब देखो, इक्वल एरिया क्राइटेरिया में हम लोग यही कह रहे हैं कि यहां पे देखो डी डेल्टा बाई डी टी जीरो था, और यहां पे भी डी डेल्टा बाई डी टी जीरो आया है। तो हमने क्या बोला है कि अगर आपका फाइनली डी डेल्टा बाई डी टी जीरो आ जाए देन द सिस्टम इज स्टेबल। और इस केस में जहां डी डेल्टा बाई डी टी जीरो बना ही नहीं, डेल्टा बढ़ता चला गया, डेल्टा बढ़ता चला गया, तो वो क्या है, अनस्टेबल है। दिस वन इज एक्चुअली अनस्टेबल एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है। हम क्या कहते हैं, दूसरी बात, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ये बात क्लियर है। फर्स्ट स्विंग का मतलब क्या है, जब वो पहली बार मैक्सिमम तक जाएगा उस पूरे रास्ते को कहते हैं फर्स्ट स्विंग, ठीक है ना, समझ आ गया बढ़िया तरीके से।